अगर इस तरीके से आप कॉलम ढलवा रहे हैं ना तो आप यकीन मानिए दोस्तों अपने अच्छे खासे पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। और दोस्तों आपका मेहनत का कमाई है ना, तो ऐसे काम से बिल्कुल बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कॉलम ढालते समय अगर मिस्त्री इस तरीके का गलती कर रहा है ना, आपको मैं दिखा दूं दोस्तों, यहाँ पे 4 सरिया है, ठीक है। चारों सरिया में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है वो जॉगल लगा दिया गया है। और ये इसलिए हुआ है दोस्तों चूंकि ये कॉलम जो है वो आउट हो रहा था। तो अभी आपको एक संक्षेप में बात बताता हूं दोस्तों। अगर मान लीजिए कि ऊपर से दोस्तों लोड अगर आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो सरिया है दोस्तों, इसको बिल्कुल फुटिंग में सीधे तौर पे दोस्तों लोड ट्रांसफर करना होता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ से दोस्तों टेढ़ा कर दीजिएगा तो ये क्या करेगा कि सीधे यहाँ से दोस्तों ये जो है वो ब्रेक पॉइंट बन गया है। और यहाँ पे दोस्तों जो है वो कॉलम फेलवर का चांसेस सबसे ज़्यादा आपने बढ़ा दिया है। चूँकि आपने जो सरिया दिया था स्ट्रेंथ के लिए, वो दोस्तों लोड को वर्टिकली जो है वो ट्रांसफ़र ही नहीं कर पा रहा है, जो कि मेन कारण ही होता है सरिया देने का, ताकि दोस्तों कॉलम का जो टेंजाइल स्ट्रेंथ है एक तो वो बनी रहे। अभी भी दोस्तों कॉलम आप हमेशा सीधा देखते होंगे, ठीक है। कभी ऐसा नहीं देखे होंगे तो कि यहाँ से कॉलम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे इस तरीके से तिरछा कॉलम अगर आपने देखा है ना, अगर दोस्तों ऊपर से लोड है और तिरछा कॉलम आपने देखा है दोस्तों, मेन कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आपने कभी पूरे जीवन में जो है वो तिरछा कॉलम नहीं देखा होगा, क्योंकि उससे वर्टिकली लोड ट्रांसफ़र करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अगर दोस्तों इस तरीके से अगर जॉगल मार करके इसको यहाँ पे आना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। ये यहीं पे दोस्तों लोड ट्रांसफ़र करेगा ना, तो ये इसका वीक पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि ये चाहेगा नीचे जाना, ठीक है, और ये चाहेगा दोस्तों इधर रहना, ठीक है। तो ये जो लोड को जो है वो फुटिंग तक सही तरीके से ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, और ऐसे में ये कॉलम जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल आपके लिए नहीं होने वाला है। तो ऐसे काम से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। दूसरा पॉइंट दोस्तों, लोग कंफ्यूज रहते हैं ना कि एक बार में कितना कॉलम की ढलाई करनी चाहिए। लोग बोलते हैं दोस्तों कि 4 फीट से ज़्यादा जो है वो कॉलम की ढलाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्लियरली मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपको जो कंक्रीट हम दोस्तों गिराते हैं ना शटरिंग में, उसका हाइट जो है वो 4 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो दोस्तों जो कंक्रीट हम गिराते वो अगर 4 फीट से ज़्यादा हुआ ना, तो क्या होगा दोस्तों कि सीमेंट अलग हो जाएगा, बालू अलग हो जाएगा, गिट्टी अलग हो जाएगा, पानी कहीं अलग हो जाएगा, और ऐसे में दोस्तों आपका ठोस कॉलम तैयार नहीं होगा। तो आपका जो तो यहाँ तक है, अगर शटरिंग आपने पूरे में शटरिंग कर लिया दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, रेडीमिक्स कंक्रीट का दोस्तों जो बूम आता है ना, उसको अगर पूरा यहाँ तक आपने डाल दिया, पाइप के थ्रू अगर कंक्रीट दोस्तों डाल रहे हैं, ठीक है, इस हाइट से दोस्तों अगर कंक्रीट गिर रहा है 1 फीट 1.5 फीट से, तो फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर दोस्तों आप चाहें तो 7 फीट एक ही बार में दोस्तों जो है वो कास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों मैनुअली इस तरीके से शटरिंग लगा करके ऊपर से दोस्तों यहीं से गिरा रहा है ना, तो ये दोस्तों 7 फीट आप एक बार में ढलाई नहीं कर सकते। फिर आपको शटरिंग दोस्तों 4 फीट तक जो है वो लिमिट करनी होगी। पहले यहाँ ढलाई करना होगा, और उसके बाद दोस्तों यहाँ ढलाई अगर डिशटरिंग कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों अगला पार्ट यहाँ पे ढालना होगा। अब बीच में दोस्तों सीयर की बनाना होगा। अगर काम करवा रहे हैं सही तरीके से करवाइए दोस्तों। अगर आपको घर बनवाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार कमेंट करते रहिए। आउट सेक्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल भी है दोस्तों, वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।